राधे राधे भक्तजनों। दशा माता की कथा। दशा माता के कोप से बचाएगी यह पौराणिक कथा। दशा माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दंपति रानी सुखपूर्वक राज्य में राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और उसने रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी को डोरा दे दिया और उसने अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दंपति से गले में डोरा बांधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने होने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहन रखा है? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह दशा माता का डोरा था। आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता सपने में बूढ़े माई के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान किया है। ऐसे कहकर बूढ़िया माई अंत ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे ही कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट हो गया। अब तो भूख मरने के कारण समय तक का आ गया था। एक दिन राजा ने दंपति से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहोगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाओ। चलते हैं, वहां जाके कुछ काम करेंगे। ऐसा करके चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों को बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचे तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाया, भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में रात्रि के मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो से जड़ा हुआ कीमती हार टंग रहा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेवजह ही खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत ही राजा को जगा दिया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना ही ठीक रहेगा। राजा और रानी ऐसा विचार करके दोनों ही मध्य रात्रि को वहां से चले गए और सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारा मित्र कैसा है जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा कदापि नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया करके उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा बहुत ही दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा और रोटी लेकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने अपने हिस्से का जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछली निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपेटा मार दिया और भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया।
उधर रानी मछलियाँ भूंज रही थी। दुर्भाग्यवश से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी, राजा पूछेंगे और सोचेंगी सारी मछलियाँ खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए, वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया तो राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ तुम दासी का कोई काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकरी पर लग जाऊंगा। और इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर पर काम लग गया। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर और स्नान किया। रानी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने देखा कि दासी के सिर पे पद का निशान है। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। और आंसू जब दासी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी ही मेरी बेटी है जिसके सिर पर पद का निशान था, तेरे सिर में भी पद का निशान है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, राजमाता मैं ही आपकी बेटी हूँ। तो ऐसा कहने पर राजमाता ने राजमाता ने कहा कि तो तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? दशा माता के क्रोध से मेरे बुरे दिन चल रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी। अब मैं उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वह इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। तब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल लेकर आए। राजा को स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन करवाया गया था। और सब जने हंसी खुशी वहाँ राजा और रानी साथ में रहने लगे। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दंपति के अच्छे दिन भी लौट आए। कुछ दिन बीत जाने पर राजा ने अपने राज्य जाने की बात कही। दंपति के पिता ने खूब सारा धन, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आए जहाँ रानी मछलियों को भून रही थी और राजा के हाथ से चील ने झपेटा मारकर भोजन जमीन पर गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपेटा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा ली होगी, परंतु वह तो जीवित होकर अपने आप ही नदी में चली गई थी। राजा और रानी ऐसा कहकर आगे चलने लगे। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी कि खबर देने वाले से उसकी बहन ने हालचाल पूछा, कैसे हैं? उसने बताया कि वह बहुत ही अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े और धन दौलत बहुत सारा है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, मैं आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा तो जहाँ कांदा रोटी घड़ा दिया था, उसे खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र के उनके पहले के जैसे ही मान सम्मान और खूब आदर सत्कार किया। रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें उसी कक्ष में सुलाया गया। मोड़ने वाली खूंटी के हार जो पहले निगल रही थी, जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार को उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया
तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया, आपका हार तो इससे निगल रहा है और आपने सोचा होगा हार हमने चुराया था। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से चल दिए। वह भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने दोनों पुत्रों को मांगा, तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें बच्चे वापस दिलाए। नल और दंपति अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंच गए। राजा और रानी को आता देखकर सभी बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचा दिया। राजा का पहले जैसे ठाट बाट हो गया। राजा नल और दंपति पर माता दशा ने पहले जैसे क्रोध किया, ऐसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसे सब पर करना। जैसे जिन्होंने सुनी है कथा उन पर करना, और जिन्होंने हंकार भरा उन पर भी करना। दशा माता की जय हो।